हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूईटी नंबर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 14th ऑफ मार्च टू 18th ऑफ मार्च के करंट अफेयर्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन रहेगा क्योंकि काफ़ी दिनों के करंट अफेयर्स यहाँ पे क्लब होने वाले। ठीक है जी, तो पूरा सेशन देखिएगा और इसका पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और उसके लिए आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको आपको सिंपली ज्वाइन करना है चैनल को, और वहाँ से डेली बेसिस पे आपको डाउनलोड करने हैं पीडीएफ नोट्स। चलिए शुरू करते हैं। जो भी 14 से 18 तक इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे इकट्ठे किए हैं। The Bureau of Water Use Efficiency organized the Water Sustainability Conference 2025, who released the report titled Compassion and Primary Healthcare. 8 years on, bridge over Brahmini River remains incomplete in Jajpur, Odisha. Pilibhit Tiger Reserve in UP to become a new sanctuary for rhinos from Nepal. World Para Athletics Grand Prix was the first ever international para event hosted by India. और ये पूरे का पूरा एनालिसिस जो है आपको विद स्टैटिक जीके और एट द एंड एमसीक्यूज। आप लोग डेली बेसिस पे अगर जो भी करंट अफेयर्स हमारे रहते हैं अगर आप फॉलो करते हो, आपको पता होगा जितनी भी हेडलाइंस रहती हैं ये होता है हमारा करंट न्यूज़, है ना। करंट इवेंट क्या है, करंट न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके साथ साथ हम लोग स्टैटिक जीके पढ़ते हैं एंड एट द एंड एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज रहते हैं और आपको गेस करने होते हैं सवाल। उसके साथ जो कि मैं एंड में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है। ठीक है जी, चलिए लास्ट क्लास में लास्ट सेशन में लक्ष्य बैच की हमने बात करी थी। तो लक्ष्य बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस सीयूईटी नंबर्स को सब्सक्राइब करना है। बिल्कुल फ्री क्लासेस है, गैट प्रिपरेशन है, जीएटी दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो गैट के लिए आपको प्रिपेयर करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर सीयूईटी 2025। उसका पूरा का पूरा जो सेशंस रहेंगे, वीडियोस रहेगी, पीडीएफ्स होंगे, सब कुछ फ्री है ना। फ्री क्लासेस आपको मिलेगी, तो इसे अवेल कीजिए। कैसे, सीयूईटी नंबर्स को सब्सक्राइब करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, प्लस टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके। चलिए, तो क्वेश्चन था लास्ट क्लास का, मध्य प्रदेश हैज डैश नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स। मध्य प्रदेश के बारे में पूछा गया था आपसे कि मध्य प्रदेश में, है ना, जो बिल्कुल ही सेंट्रल इंडिया में लाई करता है ये स्टेट, इसमें कितने नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स हैं। सो योर आंसर विल बी 9 टाइगर रिजर्व्स। रिसेंटली माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। तो ये था न्यूज का कॉन्टेक्स्ट, है ना, जहां से ये सवाल मैंने उठाया था। और इन टोटल मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व्स हो गए हैं, इंक्लूडिंग माधव नेशनल पार्क जो कि टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया है ना। इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस मैप को देखो, ये जो मैप आपको दिख रहा है, दिस इज मध्य प्रदेश, है ना। ये मध्य प्रदेश का पूरा मैप है, और मध्य प्रदेश में इन टोटल 9 टाइगर रिजर्व्स हैं। कौन कौन से? पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उसके बाद आता है वीरांगना, कान्हा, सतपुरा एंड पेंच टाइगर रिजर्व। उसके साथ साथ ये हो गए 8+1, 1 इज माधव नेशनल पार्क और माधव टाइगर रिजर्व, ध्यान रखेंगे। 58 है इंडिया में, और मध्य प्रदेश का 9th टाइगर रिजर्व है। चलिए पहली न्यूज पे आते हैं। द ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी BWUE organized the Water Sustainability Conference 2025. तो यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025। किसने ऑर्गेनाइज की है? पहली चीज आप ध्यान रखोगे, ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी BWUE। ठीक है, BWUE ने ऑर्गेनाइज किया है नेशनल वाटर मिशन अंडर द नेशनल वाटर मिशन और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति।
ठीक है, आपको ध्यान रखना है ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है. सो इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड ऑर्गेनाइज्ड, कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी है, वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 इन कोलैबोरेशन विद द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, टेरी, है ना, TERI, एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट. ये हमने पहले भी पढ़ा है, अगर आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते हो ऑन डेली बेसिस आपको याद होगा, है ना, TERI, टेरी, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट. इस कॉन्फ्रेंस का फोकस किस पे था, इंडस्ट्रियल वेस्ट यूज एफिशिएंसी, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है ना. फोकस एरिया इज इंडस्ट्रियल वाटर यूज एफिशिएंसी, ध्यान रखेंगे, इंडस्ट्रियल वाटर यूज एफिशिएंसी. यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति श्री CR पाटिल इनॉग्रेटेड द इवेंट. इवेंट कौन सा है, वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025. ऑर्गेनाइज किसने किया है, ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी, BWUE, किस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. ये पॉइंटर्स होते हैं, आपको ध्यान रखने होते हैं ना, माइंड मैप आप बनाया करो और ध्यान रखा करो. और अगर हम बात करें मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्रीज और मिनिस्टर्स इंपॉर्टेंट है. सो जल शक्ति के यूनियन मिनिस्टर कौन है, श्री CR पाटिल. तो आपको ध्यान रखना है, इन्होंने ये इवेंट इनॉग्रेट किया है इन न्यू दिल्ली, है ना. छोटे छोटे पॉइंटर्स रहते हैं, आपको ध्यान रखने होते हैं, आप नोट कर सकते हो, नहीं तो आपको ये PDF जो है मिल जाएगा, है ना, PDF फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे. तो ध्यान रखेंगे, वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 किसने ऑर्गेनाइज करी है, ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी और अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. Who released the report titled Compassion in Primary Health Care? Who आपको पता है, WHO, that is World Health Organization, है ना. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं, इनकी कुछ रिपोर्ट्स रहती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं ये. यहाँ पे किस रिपोर्ट की बात की जा रही है, कंपैशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर, कंपैशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर रिपोर्ट बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. पहली चीज आप ध्यान रखोगे. दूसरा, ये रिपोर्ट किस चीज को हाईलाइट कर रही है, ये आप ध्यान रखोगे. तो इट इज हाईलाइटिंग कंपैशन एज अ की फैक्टर इन ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर. हेल्थ केयर की बात की जा रही है यहाँ पे कि हेल्थ केयर में अगर एक कंपैशन, है ना, कंपैशन लाया जाए. कंपैशन क्या होता है, सांत्वना, है ना. तो कंपैशन इम्प्रूव्स पेशेंट रिकवरी रेट्स, मेंटल वेलबींग एंड डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप्स. तो एक कंपैशन होना चाहिए, है ना. मतलब WHO की रिपोर्ट ये कहती है, ये चीज हाईलाइट करती है. इससे क्या होगा, पहले तो पेशेंट का जो रिकवरी रेट है वो बढ़ेगा, दूसरा मेंटल वेलबींग बढ़ेगा और डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छे इस्टेब्लिश होंगे. तो कंपैशन का यहाँ पे यही मीनिंग है ना, प्राइमरी हेल्थ केयर एंड कंपैशन. रिसर्च शोज कंपैशनेट केयर लीड्स टू फास्टर रिकवरी एंड शॉर्टर हॉस्पिटल स्टेज. रिसर्च हमें बताती है जो कंपैशनेट केयर है इससे क्या होता है, फास्टर रिकवरी इन शॉर्टर हॉस्पिटल स्टेज, है ना. जो भी लोग हॉस्पिटल में होते हैं उनका स्टे कम हो जाता है अगर उनको कंपैशन वहाँ पे मिले, है ना, वहाँ पे दिखे. कंपैशन इन द जितने भी वर्कर्स हैं, लाइक डॉक्टर्स, नर्सेज एंड अदर स्टाफ जो रहता है हॉस्पिटल्स में. तो हु की रिपोर्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, कंपैशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर, जो कि बहुत ज़्यादा फोकस्ड है ऑन द हेल्थ केयर, ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर इनटू अच्छे लेवल पे उसे लेके जाना और पेशेंट के रिकवरी रेट्स को इम्प्रूव करना. ठीक है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, कंपैशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर. अब हम WHO के बारे में कुछ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें. ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम बात करें इसकी फॉर्मेशन की, इट वाज फॉर्म्ड 7th of April 1948. इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, जिनेवा में. ठीक है, जिनेवा में इसके हेडक्वार्टर्स है और इसके 6 रीजनल ऑफिसेस हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में 6 रीजनल ऑफिसेस आपको देखने को मिलेंगे. प्लस
पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, यहाँ से सवाल बन सकता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर WHO की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ध्यान रखेंगे। फॉर्मेशन ईयर आपने ध्यान रखा। देन हेडक्वार्टर्स आर इन जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड है ना। और 6 रीजनल ऑफिसर्स, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और स्विट्जरलैंड आपको पता होगा एक यूरोपियन नेशन है ना, वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। चलिए 8 years on, ब्रिज ओवर ब्राह्मणी रिवर रिमेन्स इनकम्प्लीट इन जजपुर उड़ीसा। ये जजपुर है, जयपुर नहीं है ना, आपको देख के एक बार में लग सकता है कि ये जयपुर है, बट जजपुर उड़ीसा, उड़ीसा में आता है जजपुर। इसकी वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे करंट न्यूज क्या है कि ब्राह्मणी रिवर पे एक ब्रिज है, ये आपको ब्रिज दिख रहा है ना, इस ब्रिज की बात हो रही है। तो ये ब्रिज जो है पिछले 8 सालों से इनकम्प्लीट है, जिसकी वजह से इनकन्वीनियंस हो रही है 20 विलेजेस को, रसुलपुर और जजपुर ब्लॉक्स के। दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्यूज है ना। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट हम लोग जीके, स्टैटिक जीके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज ब्राह्मणी रिवर, क्योंकि ब्राह्मणी रिवर पे ये पर्टिकुलर ब्रिज है। तो ब्राह्मणी रिवर की अगर हम बात करें तो इट फ्लोज थ्रू उड़ीसा and formed by the confluence of Sank and South Koil rivers। जो भी important rivers रहती है उनकी formation जिन भी 2 rivers की वजह से होती है ना, वो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि rivers is a very important topic there। तो उड़ीसा में ये flow कर रही है, और confluence of the Sank and South Koil rivers, ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ इट फ्लोज थ्रू द झारखंड, कौन कौन से स्टेट से, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। और कहाँ पे जाके ये मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, एंड में मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में, उड़ीसा कोस्ट पे बे ऑफ बंगाल। फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ लार्ज डेल्टा विद द महानदी एंड बैतरनी रिवर्स। आपको पता है उड़ीसा के ये देखिए, अगर हम मैप देखें तो ये है, यहाँ पे आता है उड़ीसा, उड़ीसा के दिस इज द कोस्ट लाइन है ना, ईस्ट कोस्ट, यहाँ पे जाके ये रिवर्स मिलती है। तो यहाँ पे क्या है कि लार्ज डेल्टा जो है महानदी और बैतरनी रिवर का, उसके साथ ये फॉर्म करता है। किस रिवर की बात हो रही है, ब्राह्मणी रिवर की है ना, ब्राह्मणी रिवर, महानदी, बैतरनी रिवर्स, ध्यान रखेंगे सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है उड़ीसा कोस्ट में। द ब्राह्मणी डेल्टा इंक्लूड भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, होम टू एस्चुराइन क्रोकोडाइल्स। तो यहाँ पे ब्राह्मणी डेल्टा के बारे में बात हो रही है कि वहाँ पे भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी। जितने भी टाइगर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं है ना, किस किस स्टेट में जो भी पर्टिकुलर, जैसे कि यहाँ पे है भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है, तो आपको पता होगा भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उड़ीसा है ना, आपको पता होना चाहिए किस पर्टिकुलर स्टेट में ये लाई कर रहा है। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी अबाउट ब्राह्मणी रिवर, और क्यों ये न्यूज में है आपको पता चल गया, ड्यू टू दिस इनकम्प्लीट ब्रिज। चलिए हम लोग मैप में देख लेंगे ब्राह्मणी रिवर को। सबसे पहले ये देखिए, ये है इंडिया का मैप, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा है ना, उड़ीसा, ये देखिए इधर है बे ऑफ बंगाल, और ये यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। 3 स्टेट्स की बात हुई थी, कौन कौन से स्टेट्स, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो ये 3 स्टेट से गुजरती है ब्राह्मणी रिवर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा स्टेट की बात करें, तो दिस इज उड़ीसा स्टेट, ये देखिए ये है उड़ीसा। आसपास स्टेट्स कौन से हैं, इधर आ जाएगा वेस्ट बंगाल, इधर आया झारखंड है ना, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में वेस्ट बंगाल, फिर हम नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट और पूरे वेस्ट में छत्तीसगढ़, बिल्कुल साउथ में आ जाएगा आंध्र प्रदेश, एपी, और इधर आ जाएगा कोस्टल लाइन, और कोस्टल लाइन में है बे ऑफ बंगाल। और हम बात कर रहे हैं ब्राह्मणी रिवर की, ध्यान रखेंगे कौन कौन से स्टेट से ये गुजरती है, ध्यान रखेंगे, प्लस उड़ीसा। चलिए आसपास के स्टेट्स हमने देख लिए, और उड़ीसा की कैपिटल इज भुवनेश्वर।
देखिए इसके साउथ में जो एक स्टेट है दैट इज आंध्र प्रदेश, आपको आंध्र प्रदेश की कैपिटल बतानी है मुझे कमेंट सेक्शन। कैपिटल्स, स्टेट्स एंड कैपिटल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इसका वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। द लक्ष्य बैच, जो हमारा लक्ष्य बैच स्टार्ट हुआ है ना, लक्ष्य बैच फॉर गैट प्रिपरेशन। तो गैट प्रिपरेशन में द स्टेट्स एंड कैपिटल इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ज़रूर कवर करना है। विद उसके PDF नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से जो मैंने सवाल पूछा है आंध्र प्रदेश की कैपिटल सिटी, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए, पिलीभित टाइगर रिजर्व इन यूपी टू बिकम अ न्यू सेंचुरी फॉर राइनोस फ्रॉम नेपाल। यहाँ पे न्यूज़ का क्या कॉन्टेक्स्ट है? पिलीभित टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, जो कि उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, यूपी है ना, नॉर्थ में आता है यूपी। टू बिकम अ न्यू सेंचुरी फॉर राइनोज फ्रॉम नेपाल, तो नेपाल से राइनोज लेके आए जाएंगे। टू विच सेंचुरी? पिलीभित टाइगर रिजर्व, ध्यान रखेंगे। ये है न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट। और न्यूज़ से आप क्या ध्यान रखोगे? पिलीभित टाइगर रिजर्व कहाँ पे सिचुएटेड है? यूपी, उत्तर प्रदेश में। PTR इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, है ना, हमें ये न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट से ही पता चल गया था। यहाँ से रिवर गोमती ओरिजिनेट होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। गोमती की बात हो रही है, रिवर गोमती, आपको ध्यान रखना है। एक्सक्यूज, देखिए गोमती रिवर किस मेजर रिवर की ट्राइब्यूटरी है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ, है ना, क्योंकि जो रिवर मेजर टॉपिक है वो आपको हमारे लक्ष्य बैच में फॉर गैट प्रिपरेशन आपको मिल जाएगा विद वीडियो एंड PDF नोट्स। तो आपको ध्यान रखना है, जितनी भी रिवर्स है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से एक सवाल है आपके लिए कि गोमती रिवर जो है वो किसकी ट्राइब्यूटरी है, किस मेजर रिवर की ट्राइब्यूटरी है। चलिए वापस आते हैं हमारी न्यूज़ पे। दैट इज गोमती रिवर जो है पिलीभित टाइगर रिजर्व से ओरिजिनेट होती है with other rivers like शारदा, चूका एंड माला खन्नौट। ये कुछ और रिवर्स की भी बात हुई है, शारदा, चूका, माला। 22 किलोमीटर लॉन्ग शारदा सागर डैम मार्क्स इट्स बाउंड्री। तो यहाँ पे 22 किलोमीटर लॉन्ग शारदा सागर डैम की बात हो रही है ना। पिलीभित टाइगर रिजर्व की बाउंड्री जो है उस एरिया पे ये located है। It has a dry and hot climate with a mix of dry teak forest and Vindhya mountain soils। तो वहाँ पे teak forest मिलेंगे प्लस विंध्या रेंज जो है आपको पता है, विंध्या माउंटेन सॉइल्स। पिलीभित टाइगर रिजर्व ध्यान रखेंगे कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे नेपाल से जो है राइनोज लेके आए जाएंगे और पिलीभित टाइगर रिजर्व में रखे जाएंगे। यहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है गोमती रिवर, और आपको बताना है कि गोमती रिवर किस मेजर रिवर की ट्राइब्यूटरी है, ठीक है। ये राइनोज की बात हो रही थी। चलिए अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, ये देखिए नॉर्थ इंडिया में दिस इज उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश है। और आसपास के स्टेट्स को देखने से पहले हम लोग देख लेंगे पिलीभित टाइगर रिजर्व। ये देखिए, ये जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है, ग्रीन पोर्शन, दिस इज पिलीभित टाइगर रिजर्व इन यूपी। यहाँ पे अगर हम स्टेट्स की बात करें तो बॉर्डरिंग स्टेट्स जो है यूपी के, नेशनल बॉर्डर्स की पहले बात करें, है ना, दिस इज यूपी, सॉरी उत्तराखंड। यूपी के तो हम देख ही रहे हैं ना, उत्तराखंड इधर आ जाएगा, हरियाणा है ना, HR, यहाँ पे है दिल्ली, UT है ना, नेशनल कैपिटल दिल्ली, और इधर आ रहा है राजस्थान। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश, यहाँ पे बिहार है ना, सारी डायरेक्शंस जो है। और यहाँ पे है झारखंड, यहाँ पे छत्तीसगढ़। तो ये ध्यान रखेंगे, आसपास जितने भी स्टेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट्स और एक UT दैट इज दिल्ली।
और इंटरनेशनल बाउंड्री जो है किसके साथ शेयर कर रहा है, विद नेपाल, है ना, इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद नेपाल। और नेपाल से ही राइनोज लेके आए जाएंगे पिलीभीत टाइगर रिजर्व में। World Para Athletics Grand Prix was the first ever international para event hosted by India. तो यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना। इंडिया टॉप द मेडल्स टेबल एट द 12th सीजन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025। जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट न्यूज़ रहती है वो एज इट इज़ ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है ना। यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में पहली बार फर्स्ट एवर इंटरनेशनल पैरा इवेंट होस्टेड बाय इंडिया। इंडिया ने पहली बार कोई पैरा इवेंट जो है वो होस्ट किया है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स, कहाँ पे, न्यू दिल्ली। ध्यान रखेंगे ये चीज़। दूसरा, ये 12th सीजन था वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स का 2025 में, with 134 medals including 45 golds, 40 silvers and 49 bronze। ये ध्यान रखेंगे। इवेंट हुआ है न्यू दिल्ली में, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और इंडियन एथलीट्स एक्सेल्ड अक्रॉस ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स प्रूविंग देयर स्ट्रेंथ इन ग्लोबल पैरा एथलेटिक्स। तो पैरा एथलेटिक्स में इंडिया का जो स्कोर है वो बहुत ही अच्छा रहा है और इंडिया ने टॉप किया है मेडल्स टेबल में। ठीक है, 12th सीजन था ये वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स का, इंडिया में पहली बार हुआ है और इंडिया पहली बार ऐसा कोई इवेंट होस्ट किया है ना, पैरा इवेंट होस्टेड बाय इंडिया, फर्स्ट एवर पैरा इवेंट होस्टेड बाय इंडिया। न्यू दिल्ली में, ध्यान रखेंगे, न्यू दिल्ली 2025 ग्रैंड प्रिक्स। चलिए अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, दैट इज एमसीक्यू सेक्शन। आपने पूरा एनालिसिस अच्छे से देख लिया, उसका स्टैटिक पोर्शन समझ लिया, अब हम आएंगे क्वेश्चंस पे। Which organization recently released the report titled Compassion in Primary Health Care? आपको ध्यान होगा हमने कंपैशन इन प्राइमरी हेल्थ केयर की बात करी थी। तो ऑप्शंस हैं आपके पास, इनमें से आपको बताना है सही आंसर कौन सा है। सो करेक्ट आंसर इज WHO। बी इज करेक्ट आंसर, है ना। The Water Sustainability Conference 2025 was organized in which city? कौन से सिटी में ऑर्गेनाइज हुआ है वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस? न्यू दिल्ली, बी is correct answer. What is the name of the river formed by the confluence of the Sangh and South Koil rivers in ओडिशा? तो यहाँ पे बात हो रही है, एक रिवर का नाम आपको बताना है जो कि कॉन्फ्लुएंस से बनती है संक और साउथ कोयल रिवर्स इन ओडिशा। हमने ओडिशा की मेजर रिवर की बात करी है, दैट इज ब्राह्मणी रिवर, है ना। सी इज करेक्ट आंसर। पिलीभीत टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आपको पिलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में बताना है, कौन से स्टेट में लोकेटेड है। सो करेक्ट आंसर इज डी, यूपी इज करेक्ट आंसर, है ना। उत्तर प्रदेश में ये है पिलीभीत टाइगर रिजर्व। Which country topped the medal tally in the World Para Athletics Grand Prix 2025? ये सबसे ज्यादा मेडल्स जो है किस कंट्री को मिले हैं? चाइना, थाईलैंड, इंडिया और इंडोनेशिया? यू नो वेरी वेल, सी, इंडिया इज करेक्ट आंसर। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज है, 2028 तक इंडिया ही होस्ट करेगा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025। ध्यान रखिएगा ना, 2028 तक। चलिए, तो ये हो गए एमसीक्यूज हमारे। अब हम आते हैं होमवर्क क्वेश्चन पे। आप लोग इस सवाल का जवाब दोगे इन कमेंट सेक्शन। ब्राह्मणी रिवर फ्लोज इन विच स्टेट? यहाँ पे ब्राह्मणी रिवर की बात हो रही है, कौन कौन से स्टेट्स में जो है फ्लो करती है? आपको आंसर बताना है इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, ये था हमारा पूरा सेशन। बहुत ही ज़्यादा आपका शुक्रिया, आपने पूरा सेशन अच्छे से देखा। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो भी मैंने इन बिटवीन क्वेश्चंस पूछे हैं और एट द एंड जो सवाल पूछा है उसका जवाब ज़रूर से कमेंट सेक्शन में दिया कीजिए। क्या होता है, हम किसी भी चीज़ पे रिएक्ट करते हैं, है ना, ये साइकोलॉजिकल चीज़ है। किसी भी चीज़ पे अगर हम रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारा माइंड जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक उस चीज़ को ध्यान रखता है। ठीक है,
तो साइकोलॉजिकल गेम थोड़ी सी खेलनी पड़ती है चीज़ों को ध्यान रखने के लिए। आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में सारे के सारे जवाब देने हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं, और भी कोई आपकी क्वेरीज रहती है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, ठीक है। इसके PDF नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ से ईजिली PDF नोट्स डाउनलोड करने हैं, और वहाँ पे और भी अपडेट्स रहते हैं, जैसे डेली वीडियोस जो भी इंपॉर्टेंट रहती है उसके लिंक्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्वेरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।